सलाम कारवानी ज़रा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और शुक्र मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र कि हम लोग भी खैरियत से हैं और माशाल्लाह से ये सिलसिला फ़िलहाल तो बहुत सख्ती से रुका हुआ है, लेकिन जिसमें अल्लाह ताला की रज़ामंदी है उसमें राज़ी। और अल्लाह करे हक जीते और हम सबको पता है कि हक क्या है। और जल्द से जल्द मेरे वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द से जल्द ज़हूर हो ताकि सारे मुश्किलात हल हो जाए और आसानी हो जाए। खैर, ये वीडियो मैंने बेसिकली इसलिए बनाई, हमेशा मैं आप लोग के सामने आता हूँ कि कुछ ग्रुप्स के हवाले से बात करने के लिए, लेकिन ये कुछ अलग है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, जिसके अंदर है कि हमारे अपकमिंग पैकेजेस, जो नई अपडेट चल रही है, जो एक नया प्रोजेक्ट है, और उसके अलावा जो हमारे रमज़ान में प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में डिस्कशन होंगे। और एंड में हम लोग इनामात देंगे जो जीते हैं हमारे क्विज़ेस को और इसको सबको समअप करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और थोड़ा सा लंबा करूँगा, थोड़ा सा टाइम निकालिएगा आप लोग, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग समझ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ जो जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही हो रहा था, लेकिन बीच में जंग हो गई तो रुक गया। और ये चीज़ ऐसी है जो बेसिकली मैंने बहुत टाइम पहले से सोची, और दिसंबर में हमने टेस्ट रन किया और हम माशाल्लाह से कामयाब हुए। और उसके बाद बस लॉन्चिंग थी, लेकिन उसके बाद फिर शाबान था। शाबान के बाद हम लोगों ने रमज़ान के बाद ईद पे लॉन्च करने का इरादा था, लेकिन फिर जंग हो गई। चले, मैं आप लोग को बगैर किसी हिडन के मैं खुली बात करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र मालिक का, अल्लाह का जितना शुक्र करने का मैं कारवान ज़हरा एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हर एंगल में, हर फील्ड में, हर ग्रुप्स के अंदर आप लोग देख रहे हैं। आप लोग की बहुत 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 मेहरबानी, थैंक यू कि आप लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया। जिस तारीफ़ के लायक हम नहीं थे, आप लोगों ने उतनी तारीफ़ की। और अल्लाह करे जो मेरा मकसद था कि मैं सर्व कर सकूं पूरे दिल से, तो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करता रहा। गलतियां हुई, आप लोगों ने माफ़ किया। खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरीके से मुझे बहुत मोहब्बत करते रहें और मुझे आगे से आगे फैलाते रहें। अब हम बात करते हैं एक नई चीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सफ़र जन्नत। अब सफ़र जन्नत क्या है, या कारवान ज़हरा सफ़र जन्नत से कैसे जुदा है, इसके लिए पूरी एक वीडियो हमने बनाई है जो रमज़ान में थी, लॉन्च करनी थी हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात की वजह से हम लोग नहीं कर सके और हमने ज़रूर नहीं समझा उस वक्त करने का। लेकिन आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग को पता होना चाहिए। सफ़र जन्नत बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत एक वर्सटाइल, एक डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू वाला बंदा हूँ, और मैं हमेशा कुछ नया, कुछ क्रेजी और कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, और कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसके ज़रिए लोगों को मैं अच्छे से सर्व कर सकूँ फॉर द बेटरमेंट। अब कारवान ज़हरा माशाल्लाह इन पिछले 5 सालों में एक अपना बेंचमार्क इतना स्ट्रॉन्ग बना चुका है कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गई है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको खाली आशूर की। अब कारवान ज़हरा जन्नतुल मुर्तज़ा में ही जचता हुआ अच्छा लगता है रायन अल मेहदी के साथ। अब ये होटलें महंगी, बाकी होटलें सस्ती होती है, तो क्यों हम लोग इस महंगी में आके एक मिडल, एक वो थी एक मिडिल क्लास थी, या मैं इसको मिडिल क्लास तो नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा एक ऐसी क्लास जो ज़्यादा सबील पे खर्च करना चाहती है एज कम्पेयर टू होटल, ऐसा समझ लें उसको आप, ठीक है। एक ऐसे लोग जो ज़्यादा दूसरे अच्छे काम करना चाहते हैं, बोला हम होटल से ज़्यादा सफ़र तो करना है, 10 दिन की तो बात होती है, 14 दिन की बात होती है, हमें होटल थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, लेकिन हमें एक ज़्यादा सस्ती हो ताकि हम ज़्यादा लोग को ले जाएं, ज़्यादा लोग को स्पॉन्सर कर सकें। तो इस वजह से एक एग्जाम्पल थी सफ़र जन्नत की। तो सफ़र जन्नत मैंने एक ऐसा पैकेज रखा, कारवान ज़हरा जैसा था वैसा चलता रहेगा। कारवान ज़हरा में नो चेंज, वही होटल अगनार होगा, हम लोग उसी स्टैंडर्ड पे बुर्ज मुर्तज़ा और जन्नत मुर्तज़ा में आप देखते हैं 12 महीने हम लोग माशाल्लाह इन्हीं होटलों में नज़र आते हैं मेनली आप लोगों को। तो इसी तरीके से ये तो इन्हीं जगह नज़र आते रहेंगे। सफ़र जन्नत में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं शायर ज़ैनुल आबिदीन से नजफ़ के अंदर शायर रसूल की तरफ जाऊँ। वहाँ पे बहुत सारी होटलें 9-9, 10-10 डॉलर की, वो इतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना महंगा मुझे ये 5 स्टार रखना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो हम लोग थोड़ा सस्ता करने के लिए एक नॉर्मल पैकेजेस पे आ रहे हैं, वो ये होगा। अब ज़ाते साथ होगी, सिर्फ होटल डिफरेंट होगा, खाना डिफरेंट होगा, और पैसों में आप देखेंगे 100-150 डॉलर का फ़र्क नज़र आएगा। और ये हमने टेस्ट रन किया और हम लोगों ने देखा कि ऐसा फ़र्क है, तो क्यों ना हम लोग ने एक नया सेटअप करके स्टार्ट किया। टीम बढ़ाई मैंने, पहले हमारे अली रज़ा भाई इराक को मेनली देख रहे थे और अभी आसिफ भाई भी देख रहे हैं, तो 2 एक हमारे पास आगे मंजे हुए चलते रहे अच्छे साथ।
अब मैं बात करता हूँ दूसरी ईरान के हवाले से कि ईरान के लिए भी मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज की, लेकिन वो मैं अभी डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा हालात के हिसाब से ये वाले। तो वो इंशाल्लाह सून और लेटर यू विल रियलाइज कि हम लोग क्या पॉलिसीज़ के साथ मार्केट में उतरेंगे और बहुत अच्छे से उतरेंगे। अब बात करते हैं कि अपकमिंग, यानी ये दूसरी हेडिंग आ गई जिसके अंदर आ गया कि अब वजह अब लोग हम क्या कर रहे हैं। सर आप लोगों ने जिन्होंने आशूर पे जाना है, हमारे पैकेजेस आए हुए हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह मेरे ख्याल जंतु मुर्सा ऑलमोस्ट हमारी फुल भी हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन आप लोग करा चुके हैं, रहन मेहदी बाकी है। आप लोग प्लीज सब रजिस्टर्ड करा दें। अल्लाह करे जंग रुक जाए, हम लोग सब आशूर पे जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो आप लोग का नुकसान नहीं है। वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी। आप लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने आप को, ताकि हम आपके स्लॉट्स रख लें। अल्लाह ना करें कि बहुत ज्यादा महंगाई होती तो ऐसी बात है कंसिडरेशन इन लोगों को दी जाएगी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो प्लीज ये नहीं बोले तो कि हम आपके साथ हर साल जाते हैं, इस बार जंग से रजिस्टर्ड नहीं किया था। प्लीज डोंट डू दैट। रजिस्टर्ड कर दें, पासपोर्ट सेंड कर दें। वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ सिंगल पेनी। मैं आपसे कोई $1 नहीं मांग रहा, मैं रजिस्ट्रेशन फीस कुछ नहीं मांग रहा, खाली आप लोग हमारे पासपोर्ट दें और रजिस्टर करने स्टार्ट हो जाए। सेम विद अरफा के भी देखें, जब हालात खुलेंगे ना, जब नॉर्मलाइज हो जाएगी चीजें, हम फिर आपको फोन करेंगे, हम वीजा अप्लाई करें, फिर हम आपसे वीजा के पैसे मांगेंगे और फिर 50% और फिर 100% पेमेंट जो क्राइटेरिया होगा उस तरीके से करें। इनिशियली वी आर जस्ट रजिस्टरिंग योर डाटा, हमारे पास डाटा आ जाए आसानी से आसानी हो जाए। एक चीज और, बहुत सारे लोग हमारे भी थे, औरों के भी होंगे, जो प्राइवेट वाले भी होंगे शायद, जो अब प्राइवेट जाना नहीं चाह रहे होंगे, ग्रुप की शक्ल में जाना चाह रहे होंगे हालात को नजर रखते हुए। तो एक पोस्ट आपके पास आ रही होगी जो नजर आ रही होगी कि जितनों के पास वीजा है वो भी हमें अपने पास रजिस्टर्ड कर लें, कोई पैसे नहीं है, ताकि जैसे ही हो हम सबको बना के ग्रुप करें और ग्रुप को ले जाएं। और क्योंकि मेरा ही पता वहीं पे रहेगा, ताकि वो लोगों को केटर करता रहे और सही जाते करते रहे। मुझे पता है बहुत तलब है, नहीं रहा जा रहा, मैं अपनी कैफियत को बहुत अच्छे से समझ सक रहा हूँ, तो मुझे पता है। तो हम लोग अभी टाइम है, हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे, हम लोग रूम मैनेजमेंट के हिसाब से कर लेंगे, हम सीटों को उसके हिसाब से बोल देंगे ताकि हम स्मूथली जा सकें। आई रिपीट, कल अगर फ्लाइट खुल जाती है तो हम लोग परसों फ्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा इत्मीनान करेंगे कि जंगबंदी प्रॉपर हो गई है और फिर हम लोग इस चीज़ के ऊपर आएंगे और आगे चलेंगे। तो ये थी मेरी दूसरी अनाउंसमेंट। ठीक है, पहली अनाउंसमेंट मैंने की आपको सफर जन्नत का मैंने बताया, दूसरी अनाउंसमेंट की मैंने आपको ये। अब मैं बात करता हूँ तीसरी अनाउंसमेंट। तीसरी अनाउंसमेंट ये थी कि बेसिकली रमज़ान में मैं फारिग नहीं रह सकता माजरत के साथ, और मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो हम लोगों ने रमज़ान में शो किया माह रमज़ान कारवान ज़हरा, और मैंने इस शो के अंदर सिर्फ और सिर्फ सवाल रखे जो कारवान के रिलेटेड थे। बहुत सारी थी, जो नमाज का था, कैसे जुड़ना है, या प्लेन में नमाज पढ़ें, या फजर की नमाज कज़ा हो जाती है इराक एयरवेज की वजह से, या किस तरीके से चीज़ें हैं। रमज़ान में रोज़े में बहुत सारे लोग बंड मार देते हैं नजफ करबला के मूवमेंट के अंदर। तो मैंने उस सब के हिसाब से बहुत अच्छा शो किया, लेकिन इस बार रमज़ान में नहीं जा सके, लेकिन लर्निंग के लिए अच्छा था। और आप लोग का थैंक यू, यानी मैं यूट्यूब पे नया था और आप लोगों ने इतना प्यार किया, एक सक्सेसफुल पूरा प्रोग्राम रहा। तो थैंक यू, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। और अब इसी पार्ट का मतलब जो ये हम लोगों ने डिपार्ट किया, मतलब क्या एक उसको पार्टीशन किया हुआ इस वीडियो को। तो जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के जो दूसरा पार्ट है वो है इनामात। हम लोगों ने 2 ग्रुप चला रहे हैं एक है कारवान ज़हरा, एक है सफर जन्नत। ये दोनों आता है हेडिंग टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस के। टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस क्या है? टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस वो है जो मलेशिया, यूरोप, अफ्रीका और अब अमेरिका हम लोग नहीं करेंगे, पहले हम लोग करते थे, अब हम लोग नहीं करेंगे। तो ये सारी जगहों के टूर्स हम लोग, टर्की वगैरह में हमारे ऑफिस का भी आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि अच्छी कमांड है। तो ये था टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस। टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस बेसिकली मेरा 2014 से है, ठीक है, और कारवान ज़हरा 2020 से हम लोग आए हैं। तो बेसिकली मैं 5 साल पुराने टेम्पटेशन ट्रैवल से सीखा हुआ, तो जो कारवान ज़हरा में लगा, और 2026 से हम लोगों ने सफर जन्नत स्टार्ट किया। तो माशाल्लाह से इस तरीके से एक्सपेंशन में ये चीज़ें हैं। आप लोग को कहीं भी जाना हो, कहीं भी वीज़ा लगाना हो, तो हमारी ऑफिस आप लोग को पता है टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस। तो आप लोग प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें और हमें इसमें भी साथ दें। अब हम बात करते हैं हमारे 2 मेन ग्रुप, कारवान ज़हरा, सफर जन्नत। पहले मैं बात करता हूँ कारवान ज़हरा की, फिर मैं बात करूँगा सफर जन्नत की। कारवान ज़हरा ने रमज़ान में एक प्रोग्राम किया जिसका नाम था कारवान ज़हरा के साथ माह रमज़ान। उसके अंदर नन्हे ज़ाकिरी,
नन्हे ज़ाकरीन एक कॉन्सेप्ट आप लोग सबको अच्छे से पता है, जिसमें बच्चे आते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग उनको इनामात देते हैं। तो टोटल माशाल्लाह 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 शुक्र मालिक का उस प्रोग्राम की जो हमारी रीच थी वो थी 11,000। ये यूट्यूब का फिगर है। इसके बाद जो फेसबुक पे गए, जो हम लोग सफर जन्नत के पेज पे गए, वो एक अलग है। ये सिर्फ मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह शुक्र मालिक का 11,000 रीच की हम लोगों ने, और जिसके अंदर हम लोग के पास 70 कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और टोटल 8 एपिसोड्स थे। उसमें एक एपिसोड में तो आपको पता है हम लोगों ने कुछ नन्हे ज़ाकरीन दाई थे, क्योंकि वो 21 रमज़ान था। हर एपिसोड के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को निकाला और एक फिनाले किया। उस फिनाले का जो रिजल्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं आप लोग को बताता हूँ। एक चीज़ शायद आप लोग के सामने आएगी, लेकिन मेरे टीम मेंबर अली शेख ने बहुत अच्छे से पहले एपिसोड में वाजे किया था और बार बार पोस्ट बनाता रहा। सिर्फ व्हाट्सएप चैनल पे वोट नहीं करने थे, आप लोगों ने तीनों चैनल पे जाके, मतलब यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी जाके कमेंट करना था। तो इसके हिसाब से देखते हैं। तो जो सबसे पहले जो फर्स्ट आए ना, एक्चुअल थे 562 वोट्स, लेकिन जो एलिजिबल की बात करूं, जो काउंटेबल हुए वो हैं सिर्फ 361। जो सेकंड है उसके थे 59, यानी उनके अगर आप रीच देखें व्हाट्सएप पे वो ज्यादा थी, फर्स्ट वाले से भी ज्यादा थी, लेकिन चूंकि इनके जो एलिजिबल थे वो थे जस्ट 304। तो जो एक्चुअल हम लोग काउंट किया और पहले बताया भी था, तो उस बेसिस पे रखा। बाकी सारे बच्चे यानी कोई एसएच नहीं है, लेकिन चीजें क्लियर करना आपके सामने, और आपके सामने यहाँ पे वीडियो पे नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से स्कोरिंग थी। और जो थर्ड है उसके सिर्फ 379 थे, लेकिन जो उसके एक्चुअल थे वो जस्ट 93 था। मतलब जिसने सिर्फ 100 वोट भी सही से दिया होता तो आज वो जीत चुका होता। खाली वो नहीं था, एक तरीके को, प्रोसेस को फॉलो करना था। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड है। जो थर्ड आए हैं माशाल्लाह से वो है हमारी हुरैन फातिमा, वो थर्ड आई है माशाल्लाह से। और जो सेकंड आया है उनका नाम है, सेकंड आई है वो भी है मिधत ज़हरा, और जो फर्स्ट आई है उनका नाम है सैयदा फिदत फातिमा। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मालिक का ये 3 बच्चे थे, और इन तीनों के इनामात में हम लोगों ने कोई कमतरी बढ़तरी वाला सिस्टम नहीं है। तीनों के लिए हम लोगों ने इराक का फ्री ग्राउंड पैकेज रखा है। इस वीडियो के बाद आप लोग के जो पेरेंट्स हैं प्लीज आप लोग आए, रजिस्टर कर लें। हालात है, इसकी वैलिडिटी का टाइम ज्यादा है, आप लोग जब चाहे ट्रैवल कर सकते हैं, जिन पैकेजेस में कर सकते हैं उसके लिए आप लोग ऑफिस आए और अपना कंफर्म अपने बच्चे के नाम का पासपोर्ट दे के एक रजिस्टर करवा लें, ताकि वो एलिजिबल काउंट होगा। फिर इस टाइम के बाद ये नहीं रहेगा, महंगाई ज्यादा हो रही है, तो आप लोग प्लीज जल्द से जल्द आ जाए और इसके बाद रजिस्टर करने वाला कॉन्टैक्ट तो कर ही ले एटलीस्ट। अब हम बात करते हैं दूसरा प्लेटफॉर्म। माशाल्लाह से दूसरा प्लेटफॉर्म था हमारा सफर जन्नत। सफर जन्नत का एक नया फेसबुक का पेज है, आप लोग कारवान ज़हरा वाले भी प्लीज उसको लाइक करें, और सफर जन्नत वाले आप लोग भी कारवान ज़हरा को लाइक करें, क्योंकि अलग अलग कंपनी एक ही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। दोनों जगह कुछ पैकेजेस जो दोनों के वो दोनों जगह आएंगे, वरना सिर्फ कारवान ज़हरा के कारवान ज़हरा पे आएंगे, सिर्फ सफर जन्नत के सफर जन्नत पे आएंगे। ट्रैवलिंग के सारे पोस्ट हमारे सफर जन्नत वाले पेज पे आएंगे, वो कारवान ज़हरा पे नहीं आएंगे, क्योंकि टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस का जो पेज है वही सफर जन्नत में बाद में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो वो इस तरीके से लेके चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं सफर जन्नत पे। सफर जन्नत पे हमारे टीम मेंबर ने एक क्विज लाइनअप किया और एक क्विज़ेस किए माशाल्लाह से। उसकी रीच सिर्फ सफर जन्नत की मैं बात करूँ तो 25,000 रीच थी माशाल्लाह से। बहुत बड़ा फिगर है ये, वैसे तो इतना बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं ना, हमारे लिए बहुत बड़ा फिगर है माशाल्लाह से। और 25,000 लोगों में से 760 हमारी माँ बहनें, हमारे भाई मर्द, इन्होंने 760 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने रेगुलर यानी हर रोज अगर हम बात करें तो क्विज़ेस के ऊपर जो उसका क्राइटेरिया था कि कमेंट करके आपको टैग करना था, वो सब चीजें किया, तो वो 760 थे। टोटल हम लोगों ने समरी निकाली तो टोटल 14 क्विज़ेस के मेन सवालात बने। उन 14 की मैं अगर बात करूं तो उसमें माशाल्लाह हमारे पास दोनों खवातीन ही हैं ऐसी थी जिनके फुल नंबर थे, 14 में से 14 थे, और जो दूसरे पे थे वो भी औरत ही हैं, खवातीन है, और उनके 13, सिर्फ एक क्विज में जवाब गलत हुआ था। अब इस सिनेरियो को हमने किस तरीके से किया कि अब 2 14 वाले हो गए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की बजाय हमने 2 फर्स्ट कर दिया और 1 सेकंड कर दिया, क्योंकि गिफ्ट तो हमारे लिमिटेड ही थे। तो ये किस तरीके से है, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो आए हैं वो आए हैं मैम फरहत ज़हरा। मैम फरहत ज़हरा प्लीज आप कांटेक्ट करें ताकि आप आ सकें।
और सेकंड मैम उम्मे रुबाब कुमैन अब्बास, तो ये सेकंड पे थी माशाल्लाह से। और जो थर्ड पे 13 पॉइंट के साथ है वो है मैम जो 2 फर्स्ट है अब उनके लिए सेम कारवान ज़हरा की तरह इराक का ग्राउंड पैकेज है। ये इराक का ग्राउंड पैकेज सफर जन्नत का और कारवान ज़हरा को आपके पास ऑप्शन है, आपको जो लेना चाहे आप ले सकते हैं। उसके बाद एक आपके पास जो थर्ड है उनके लिए ईरान बाय रोड का फुल टूर है, तो वो शामिल है। तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को जिस तरीके से पहले बताया रजिस्टर करें, लिंक करें, ये सब कार्टून करें, इजी करें, लिंक करें। आखिरी चीज़ वीडियो ख़त्म होने से पहले हम लोगों ने टेम्पटेशन ग्रुप ने बेसिकली क्योंकि फारिग बैठे हुए थे, आप लोग की हौसला अफजाई चाहिए। अब हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं या अपने एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं, जो गलत है, जो सही है मुझे नहीं पता, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। तो हम लोगों ने डाइवर्ट किया और हम लोगों ने एनिमेटेड कार्टून सीरीज बनाना स्टार्ट किया। एनिमेशन एक महंगा टूर है, आप लोग को पता है, और एक एक्सपर्टीज चाहिए उसके लिए। तो हम लोग बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, हमारी टीम मेंबर बहुत दिलो जान से कर रहे हैं, स्पेशली अली शेख। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इसको भी कामयाब बनाएं। फिलहाल तो मैंने जनरल रखा है, फिर आगे जाके आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग इस्लामिक कार्टून पे कन्वर्ट करेंगे। इसके बारे में राइम्स बनाएंगे हम लोग, ताकि अक्सर बच्चों में ये है, तो अब बच्चों पे वर्किंग करेंगे। नन्हे ज़ाकिरीन का कॉन्सेप्ट है ये, नन्हे ज़ाकिरीन का ही प्रोडक्ट है ये। तो बेसिकली मैं आपको समझने तो बताता हूँ, टेम्पटेशन ट्रैवल सर्विस कंपनी, इसका प्रोडक्ट कारवान ज़हरा और सफर जन्नत, इन दोनों के अंदर आपको नजर आएगा नन्हे ज़ाकिरीन। नन्हे ज़ाकिरीन एक प्रोडक्ट जो कारवान ज़हरा ने बनाया अंडर द हेड ऑफ टेम्पटेशन, और ये जो कार्टून है ये नन्हे ज़ाकिरीन के नीचे है। तो ये बेसिकली हम लोग इस्लाम में कार्टूनाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग बच्चों के अंदर डाल रहे हैं ताकि हम लोग और अच्छे से तरतीब दे सकें, समझा सकें। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, अभी अली बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये वीडियो आप लोग के पास आएगी, इसको लाइक करें, शेयर करें। ये फेसबुक पे भी होगी और यूट्यूब पे भी होगी, तो हम लोग प्लीज़ यूट्यूब को ज़्यादा करें ताकि जो उसका बेसिक है 4000 घंटे वाला वो पूरा कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।